से आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं मंडे को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए आज की बड़ी सेलिंग क्यों देखने वाली, आईटी सेक्टर की वजह से। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ चीज़ें आपको समझा के रखी थी। और देखिए मैं इस वीडियो में यानी अपना फॉर्मेट कुछ चेंज करने वाला हूँ, जिससे देखिए आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि सर छोटा वीडियो बनाइए, फॉर्मेट चेंज कीजिए। तो मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से बात करूँगा, जैसे आप और मेरी बात हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो नेक्स्ट फ्राइडे था, जब मैंने आपको बोला था कि आप सिंपल एक काम कीजिए, जब गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपनिंग में आप हाई को ड्रॉ कीजिए और लो को ड्रॉ कीजिए। ठीक है। उसके बीच में जो कैंडल बना, यानी फ्राइडे के बाद जो कैंडल बना था वो हमको यहाँ पे कैंडल बना था इसके बीच में, यानी इसके बॉडी के अंदर ही हमको कैंडल देखने वाला, लो को ब्रेक नहीं किया। ठीक है। उसके बाद जब हमने बात किया था तो यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे देखिए गैप अप ओपन हुआ था, लेकिन जो कैंडल ने देखिए क्लोजिंग किया था वो इस जगह जो गैप अप वाली कैंडल थी, रेड कैंडल, उसके ही ऊपर क्लोजिंग किया था। और यहाँ पे देखिए एक लॉन्ग विक बनते हुए दिखाई दी थी, यानी नीचे की साइड लॉन्ग विक थी। फिर उसके बाद जो कल कैंडल बना था वो कल कैंडल हमारा पॉजिटिव था और ऑलमोस्ट देखिए इस जगह आपका 24,190 के आसपास हम यहाँ पे क्लोज हुए थे। अब ये तो चीज़ मैंने आपको हर वीडियो में बता दिया था। कल मैंने आपसे जो बात की थी, मैंने आपसे बात की थी कि अगर किसी कंडीशन के वजह से बाज़ार नीचे ओपन होता है तो हमको क्या बात को ध्यान में रखना है, हमको सिर्फ ये बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारा देखिए जो रेड वाला कैंडल है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अब देखिए आज के दिन हमारा क्या इस जगह क्लोजिंग था, पहले आज का कैंडल बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा देखिए आज का कैंडल ये क्लोज हुआ है। ठीक है। अब कैंडलों को देखिए बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है। अब देखिए आज का कैंडल क्या बना है, आज का कैंडल भी ग्रीन बना है, जबकि नीचे की साइड ओपन हुआ था। लास्ट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी जब मार्केट देखिए 3 बजे के समथिंग था। अब यहाँ पे रिकवरी क्यों देखने वाली, तो सबसे पहले देखिए बाजार अप साइड जा रहा है, और बाजार जब अप साइड जा रहा है तो यहाँ पे जो एसएल क्रिएट हो रहे हैं वो एसएल कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, नीचे की साइड। ठीक है। नीचे की साइड एसएल क्रिएट हो रहे हैं। आज गिरा क्यों था, क्योंकि आईटी सेक्टर देखिए इस जगह आईटी सेक्टर में हमको एक सेलिंग देखने वाली थी। ऑलमोस्ट इस जगह देखिए 5 से लेकर 6% आपका आईटी सेक्टर गिरता हुआ दिखाई दिया था। अमेरिका की एक कंपनी थी, उसके नतीजे अच्छे नहीं आए थे तो वो ऑलमोस्ट देखिए इस जगह 18% गिरते हुए दिखाई दी थी, और उसके वजह से देखिए इंडिया के मार्केट भी फिसलते हुए दिखाई दिए। अब आगे क्या करना है तो यहाँ पे हम समझते हैं। अब हमारे लिए देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था अपने हाई को और लो को ड्रॉ किया था, अब यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे जी, हमारा देखिए ये वाला हाई है जो कि देखिए इस जगह हमारा देखिए इस जगह 24,190 का, यानी इसने जो हाई मारा था 24,190 का। ठीक है। कल के दिन और आज के दिन जो हमारा नीचे के साइड लो था उस लो को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा नीचे के साइड लो था इस जगह 23,900 के समथिंग का देखिए हमारा लो था, और हमने क्लोजिंग जो किया है वो इस जगह देखिए साइकोलॉजी नंबर के पास किया है। अब यहाँ पे देखिए आपको चीज़ें क्या समझ में आ रही है, बाजार नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें समझ में आ रही है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि नीचे जो बायर है वो अभी भी एक्टिव है, बायर एक्टिव है, वो चाहते नहीं है कि बाजार हमको नीचे की साइड ले जाना। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझिए, देखिए बहुत आसान तरीके से आप समझिए कि बाजार देखिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ चुका है। ठीक है। अब जो बायर था, जो स्मॉल बायर था, इसने यहाँ पे बाइंग नहीं किया है। ठीक है। अब यहाँ पे किसने बाइंग किया था, जो स्ट्रॉन्ग बायर है, जो पैसा लेके बैठा हुआ है। अब बाजार आ चुका है इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे कौन सा बायर आएगा, यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग बायर नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बायर ने नीचे भी ख़रीदा था और यहाँ पे भी ख़रीदा है। और जो बेरिश बायर था, यानी जो ऐसा जो कमज़ोर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, वो यहाँ पे भी हिम्मत नहीं करेगा इस जगह। अब इस जगह हिम्मत कौन कर रहा है, जो हमारा देखिए जब बाजार ने इस जगह 24,000 के लेवल को ब्रेक किया और 23,900 के पास गया, तो यहाँ पे किसने ख़रीदा, यहाँ पे उन बायरों ने ख़रीदा जो यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग बायर है, जो सोच रहे हैं कि अभी भी बाजार आसानी से 23,800 को ब्रेक नहीं करेगा इस जगह। अब यहाँ पे आप समझिए कि अब हमारे लिए ऊपर क्या है, तो ऊपर हमारे लिए इस जगह 24,190 का प्राइस है। अब जी चार्ट पे आपने चीज़ें समझी। अब चलिए देखिए मैं आपको रियल चार्ट पे लेके जाता हूँ। ठीक है। लेकिन जो भी होगा
एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी देखिए बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है इस वीडियो में, सिर्फ मैं यहाँ पे आपको एजुकेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपका चार्ट है। अब इसी चार्ट को अगर मैं लेकर आता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे आपको क्या दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह हम आ जाते हैं और ये पूरा प्राइस सेक्शन है, ठीक है। ये थोड़ा सा और देखिए छोटा कर देता हूँ, ये पूरा प्राइस सेक्शन बना है। अब इस प्राइस सेक्शन में देखिए जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि बाजार देखिए नीचे से आपका आता है, गैप डाउन ओपन होता है, फिर रिकवरी होती है, गैप अप ओपन हो जाता है, नीचे आता है, फिर रिकवरी होती है, फिर सेलर इस जगह देखिए बायर को निकाला जाता है, फिर रिकवरी होती है, फिर बायर को निकाला जाता है। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि बायर को बार बार देखिए बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है। ये प्राइस सेक्शन में आपको समझ में आएगा। बाजार यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। फिर हमको देखिए एक सेलिंग देखने मिलती है। यानी यहाँ पे क्या हुआ, जो बायर था जो हाई पे बैठा हुआ था, लेकिन इस बायर को निकाल दिया और HL लगा दिया, ठीक है। यानी नीचे इसने लो मारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले हाई से यहाँ पे कहाँ गया, H to H पे गया, ठीक है। अब ये क्यों गया, हायर टू हाई, ठीक है। हायर टू हाई बना और नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हायर टू लो बना है, ठीक है। यानी इस हाई से ये वाला जो हाई है ये ऊपर की साइड है। इसके बाद फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे फिर देखिए हायर टू हाई बना, ठीक है। नीचे की साइड अगर आप देखो तो HL बना, यानी लोअर टू हाई बना, ठीक है। फिर से अगर आप देखो तो यहाँ पे ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी देखिए बायर एंटर करता है, मार्केट निकाल देता है और फिर ऊपर की साइड। आज भी देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न बना कि यहाँ पे देखिए जब आपका हायर टू हाई बनना चालू हुआ था, अब ये तो लोअर है, ये तो लोअर पॉइंट है ये वाला, ठीक है। ये लोअर टू लो पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो लो था, इस लो के बाद यही तो लो आएगा, लो पॉइंट यहाँ पे बना। लेकिन हायर टू हाई जब पॉइंट बनना चालू हुआ तो वो ये वाला प्राइस था, ये वाला। और ये प्राइस कौन सा था, ये प्राइस था आपका देखिए यहाँ पे 23,900 का। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्राइस कहाँ पे आया, 23,900। यानी आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि जो स्मार्ट मनी है, जो ऐसा पैसा होता है जो मार्केट में आ तो जाता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है, वो पैसा देखिए बाज़ार के अंदर आया, बाज़ार गिरा। अब देखिए मार्केट किसी भी रीजन से गिरता है और देखिए बाज़ार ऐसा है ना, यहाँ पे टेंशन ख़त्म ही नहीं होगी। कभी आप कोविड देखोगे, कभी आप H1 वीज़ा देखोगे, कभी आप किसी का युद्ध ईरान इजराइल का देखोगे, कभी आप और कोई युद्ध देखोगे, ठीक है, कभी आप और कुछ देखोगे, कभी कंपनी के रिजल्ट देखोगे, कभी किसी की रिपोर्ट देखोगे। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर आप ये चीज़ें समझ के आते हो कि मैं जब काम करूँगा ना, सब चीज़ें सही होना चाहिए, बाज़ार में शांति होना चाहिए, नहीं होगा वो, ठीक है। अब देखिए इस जगह आपका NSE का IPO आ रहा है, अब वो किस तरीके से आएगा, क्या आएगा, वो चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप समझिए नीचे है, अब बाज़ार ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे कौन लोग देखिए यहाँ पे फंसा है, जिसने यहाँ पे होल्ड किया है वो अच्छा पैसा बना के गया, ठीक है। जिसने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश की, बाज़ार ने फिर निकाला, ठीक है। बाज़ार निकाल देता है। यहाँ पे सेलिंग शुरुआत में क्या हुआ, बाज़ार गिरा, जिसने यहाँ पे लिया निकाल दिया, फिर बाज़ार गिरता है, यहाँ पे फिर गिरता है, ठीक है, फिर एक हाई बनाता है और फिर देखिए यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर रहे थे ना कि यहाँ से अब तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, राउंड नंबर हमेशा बाज़ार फॉलो करता मार्केट। आप देखिए चाहे आप स्टॉक में काम करते हो, क्रिप्टो में काम करते हो, ठीक है, इंडेक्स में काम करते हो, ऑप्शन में काम करते हो, राउंड नंबर को हमेशा बाज़ार रिस्पेक्ट करता है। जब इसको ब्रेक किया, ये वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं किया, जिस सब लोगों को देखिए बाज़ार को निकाल दिया। अब एक मूव आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम साइकोलॉजी नंबर के ऊपर बंद हुए। अब यहाँ पे आप समझिए जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करेंगे, हम पॉजिटिव साइड है। जब तक बाज़ार ऊपर जा रहा है हम उसके साथ चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। मंडे के दिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, और कंसोलिडेट करके जब जाता है तो एक बार हम इसको फिर से फिल कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले पॉइंट को, ठीक है। अब नेगेटिव पॉइंट कब आएगा बाज़ार के अंदर, इस चीज़ को आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि आज जिस लो से हम घूमे हैं, जो इतनी बड़ी कैंडल हमको बनते हुए दिखाई दी, जो लास्ट में देखिए जो बायर एंटर हुए हैं, देखिए लास्ट में कौन लेके जाता है माल, जिसको कुछ पता हो
मार्केट में कुछ पॉजिटिव आ सकता है या कुछ ऐसा मूवमेंट हो सकता है जो इतना, मैं आपको शुरू से क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी देखिए बाज़ार नीचे की साइड आ रहा है ना, हमको बाइंग आ जाती है। जब भी देखिए नीचे की साइड आता है ना, बाइंग आ जाती है। अब यहाँ पे जब बाज़ार नीचे की साइड था, ठीक है, और इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, पूरे मार्केट में रिकवरी नहीं देखने को मिली बल्कि लास्ट में देखने को मिली। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट लोग हैं, जो शुरू से खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं बाज़ार में, जो आपका नॉर्मल मनी जो आता है, जो छोटे ट्रेडर आते हैं उनको निकाल देता है, और स्मार्ट मनी इसके अंदर एंटर कर रहा है। देखिए यहाँ पे स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी वैल्यूएशन जिस चीज़ को हम कहते हैं वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब हमारे लिए जब तक देखिए हम इस प्राइस को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, जिस तक देखिए इस प्राइस के नीचे नहीं जा रहे हैं जो कि 23,900, जब तक ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी सेम कंडीशन बनेगी कि बाज़ार यहाँ से फिर से एक ऊपर की साइड मूव कर सकता है। ऐसा हो भी क्यों रहा है? अगर कुछ दिनों का आप डेटा देखोगे ना, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा जी। हाँ, अगर आप 5 जून से डेटा देखोगे, देखिए FIS ने बिकवाली की थी 8,000 करोड़ की, DIS ने खरीदारी की है 9,000 करोड़ की। फिर हम देखते हैं इस जगह देखिए 8 जून का FIS ने बेचा है इस जगह देखिए 5,555 करोड़ का, DIS ने खरीदा 5,000 करोड़ का। फिर उसके बाद FIS 4,400 करोड़ का इस जगह बेचा, जबकि DIS ने 6,000 करोड़ का खरीदा। उसके बाद देखिए FIS ने 2,000 करोड़ का बेचा है, जबकि DIS ने यहाँ पे 3,000 करोड़ का खरीदा है, यानी DIS ज़्यादा खरीदे, FIS कम बेच रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए FIS ने इस जगह 2,000 करोड़ का बेचा, जबकि DIS ने 4,000 करोड़ का खरीदा। FIS ने 1,000 करोड़ का बेचा, DIS ने 5,300 करोड़ का खरीदा। FIS ने 200 करोड़ का खरीदा, DIS ने 3,000 करोड़ का खरीदा। FIS ने इस जगह देखिए 700 करोड़ की बिकवाली की। फिर उसके बाद FIS ने देखिए यहाँ पे 100 करोड़ की खरीदारी की। DIS ने भी देखिए यहाँ पे 1,500 करोड़ की खरीदारी की। उसके बाद देखिए FIS ने 1,000 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन DIS ने 3,500 करोड़ की खरीदारी की। यानी सिस्टम के अंदर पैसा आ रहा है और कम निकल रहा है। जो पहले जो हो रहा था ना, 5 जून से आप डेटा देखिए, 5-4 जून से, ये आपकी चीज़ें समझ में आ जाएगी। हम जो गिरे, एशियन मार्केट भी गिरा है, रिकवरी की बात करें, और ये अगर आप सेलिंग देखोगे ना आज की, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल डे में भी हम इस जगह इतने गिर ही जाते हैं, 150 पॉइंट, सेंसेक्स में देखिए यहाँ पे 600 पॉइंट, या अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 280 पॉइंट के आसपास। लेकिन जो हम गिरे वहाँ से जो रिकवरी की वो स्मार्ट मनी का पैसा था, ठीक है। अब चीज़ें मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इस वीडियो में, जाके पूरा आप वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए। अगर आप नए हो तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे व्हाट्सएप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और अगर आप नए हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो। मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे के रखा है, एक बार आप उसको भी चेक कर लीजिए। बाकी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।